नमस्कार, प्रणाम, जोहार, आदाब। मैं हूं एसके रवि और आप देख रहे हैं पलामू न्यूज लाइव। खबर की आखिरी छोर तक हकीकत, खबरें विस्तार से। चलिए तो लगातार आपको विधानसभा चुनाव कवरेज दिखा रहा हूं और अभी मैं पहुंचा हूं नीलांबर पीताम्बरपुर में। आपको एक ऐसे प्रत्याशी से मिलाने जा रहा हूं जो विधानसभा का प्रत्याशी नहीं, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का पूर्व जिला परिषद और प्रत्याशी हैं। उनका नाम है निर्मला कुमारी। चलिए डायरेक्ट उनसे मुलाकात कराता हूँ। पलामू न्यूज लाइव चैनल में आपको स्वागत है। सबसे पहले रवि जी, मेरे ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। पहला सवाल आपसे है कि जैसे आप दलित वर्ग से हैं, दूसरा आप पहले जिला परिषद यहाँ से रह चुकी हैं और पूर्व हैं। आपके समुदाय से भी कई पार्टी थी, प्रत्याशी थे, उनको समर्थन न करके आप एक निर्दलीय प्रत्याशी को समर्थन किए हैं। क्या कारण रहा है, आपके क्षेत्र के लोग जानना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही आपने सवाल किया है रवि जी। मैं निश्चित रूप से आपको और आपके इस चैनल के माध्यम से मैं अपने पूरे क्षेत्रवासियों को, जिले वासियों को ये जरूर बताना चाहूंगी कि मैंने अगर निर्दलीय प्रत्याशी श्री देवेंद्र कुमार सिंह जी को समर्थन दिया है और उन्हें अपना मत देने का निर्णय लिया है, तो इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से यहाँ के पूरे पांकी विधानसभा क्षेत्र पलामू वासियों को मैं प्रणाम करती हूँ। आज जरूर मैं दलित वर्ग की बेटी हूँ, लेकिन जब मैं चुनाव लड़ी तो मुझे सभी लोगों ने, लेस्लीगंज वासियों ने, तमाम जाति और धर्म से ऊपर उठ करके मुझे अपना मत दिया। और एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो। जाति और धर्म की बात यहाँ नहीं है, यहाँ बात है मानवता की, यहाँ बात आती है क्षेत्र की विकास की। तो आज जब लोकतंत्र का महापर्व आया है, तो इस पर्व में तमाम लोग जाति और धर्म से ऊपर उठ करके जब तक हम विकास की बात नहीं करेंगे, तब तक हमारे क्षेत्र का सही तरीके से विकास नहीं हो सकता है। आप अपने समुदाय के लोग से इसके बारे में सलाह लिए हैं या नहीं लिए हैं? कारण है कि कई लोगों का कहना है कि आप आम आदमी नहीं हैं, एक प्रत्याशी रह चुकी हैं, जनप्रतिनिधि रह चुकी हैं, तो मतदान करना, आप मतदान करने के लिए आप स्वतंत्र हैं, आप कर सकते हैं जहां करना है, लेकिन किसी का मंच संचालन करना सवाल के घेरे में है। क्या कहेंगे आप इसको? जी बिल्कुल, आपका सवाल बहुत सटीक है और विभिन्न लोगों के माध्यम से हमारे समाज में या सभी समाज में जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो अपेक्षा पाले हुए हैं। मैं सबसे पहले अपने समाज में, जिस समाज परिवार की बेटी हूँ, मैं उन प्रबुद्ध लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि 5 साल पहले का अगर चुनाव देखा जाए तो हमारे पांकी विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक माननीय शशिभूषण मेहता जी रहे हैं, आज भी हैं। लोकतंत्र में जनता निर्णायक होती है और जनता का निर्णय ही सर्वोपरि होता है। 5 साल पहले जो जनमत मिला, भाजपा के विधायक हैं शशिभूषण मेहता जी, और उनके क्रियाकलापों को जब देखा जाए तो जो लोग मुझे सवालों के घेरे में डाल रहे हैं, जो लोग अपनी संकीर्ण मानसिकता की वजह से हमारे क्षेत्र की जो विकास की गति जो बढ़नी चाहिए थी वो हमारा रुका हुआ है, वो बढ़ा नहीं। सब लोगों ने, जिन लोगों ने आज मेरे ऊपर बहुत तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, हमें दलित समाज की बता करके, हमें अपने परिवार की बेटी और बहन बता करके जो घोर निंदनीय काम कर रहे हैं समाज को तोड़ने का, मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ कि वही लोगों ने 5 साल पहले माननीय शशिभूषण मेहता जी को रिकॉर्ड मतों से चुनाव जिता करके प्रतिनिधित्व करने का काम सौंपा, तो आज ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि आज माननीय शशिभूषण मेहता के अगेंस्ट जाकर के
उन्होंने आजाद समाज पार्टी के प्रत्याशी बड़े भाई मुमताज खान जी के पक्ष में वो अपील करते चल रहे हैं और समाज को अंधकार में ढकेल रहे हैं। आपको याद होगा रवि जी कि नीलांबर पीताम्बरपुर का वह पंचायत जो जुरू है, वहां पर पिछले कुछ दिनों पहले या सालों पहले कह लिया जाए, प्रभु राम जी के साथ एक घटना घटी थी, जो धर्म परिवर्तन का मामला जोरों शोरों से आया था। उसका वीडियो भी है, उसका ऑडियो भी है, ये सारे लोगों ने देखा। तो मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों को जो समाज को तोड़ना चाह रहे हैं जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर, और आज मुझे कह रहे हैं कि आप दलित परिवार की बेटी हो, तो निश्चित मैं दलित परिवार की बेटी हूँ। मैं समाज के सम्मान में एक पैसे की भी कमी नहीं होने दूंगी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि जब माननीय शशि भूषण मेहता जी ने जुरू में प्रभु राम जी को अपने हाथों से पीटने का काम किया, उसी जुरू बाजार के प्रांगण में जो मंदिर है उसमें बैठा करके गंगा जल डाल करके शुद्धिकरण करने का काम किया आज के 21वीं सदी के इस दौर में, तब वो लोग कहाँ थे? हमारे आजाद समाज पार्टी की वो नेता कहाँ थे मुमताज खान जी, कि उन्होंने एक शब्द नहीं बोला। इस समाज के अगर हितैषी थे, अगर वो चाहत थी कि हम गरीब गुरबों को बढ़ चढ़ करके हम इस विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करें, तो मुझे लगता है कि एक जनप्रतिनिधि को बिल्कुल जाति और धर्म से ऊपर उठ करके पूरी जमात की राजनीति करनी चाहिए, पूरे जनता के स्वाभिमान की राजनीति करनी चाहिए, और निश्चित रूप से कहीं भी उसके अंदर संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए। वो सबकी हक अधिकार और क्षेत्र की सर्वांगीण विकास को लेकर चलने वाला जनप्रतिनिधि हो। और ये जितने भी जनप्रतिनिधि आज लोकतंत्र के अधिकार से जो जनता के बीच में जो बोलते चल रहे हैं कि नहीं हम जनता के हितैषी हैं, हम जनता के हितैषी हैं, तो मैं वैसे प्रत्याशियों से पूछना चाहती हूँ, विधायक प्रत्याशियों से, कि 5 साल पहले जनता की अदालत में आप आने का काम किए और 5 साल के दरमियान आपने कौन से ऐसे जनता के बीच में, चाहे वो सुख हो, चाहे वो दुख हो, चाहे वो त्योहार हो, हिंदू का त्योहार हो या मुस्लिम का त्योहार हो, बौद्ध का त्योहार हो, ईसाई का त्योहार हो, या किसी भी धर्म से त्योहार हो, अगर किसी ने किया निष्पक्ष भाव से, तो देवेंद्र कुमार सिंह जी पूर्व विधायक ने किया। चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने जाति की राजनीति नहीं की, उन्होंने धर्म की राजनीति नहीं की। अगर हम धर्म की बात करते हैं तो सबसे बड़ा मानव धर्म है, और मानव धर्म के मूल्यों की रक्षा करना ही सबसे बड़ा कल्याण का काम होता है। और निश्चित रूप से यह भावना बिट्टू सिंह जी में मुझे लगा, और उन्होंने हर एक आवाज पर, चाहे वो दलित हो, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे वो अगड़ी हो, चाहे वो पिछड़ी हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, हर एक की आवाज पर उन्होंने ईमानदारी पूर्वक लोगों के बीच में जाने का काम किया। उन्होंने शांति व्यवस्था बनाने का काम किया। उन्होंने अपने पिताश्री के पद चिन्हों पर चलने का काम किया, और जो एक भाईचारगी है उसको भाईचारगी को बनाने में उन्होंने मिसाल पेश किया है। तो निश्चित रूप से आज के हम जब युवा पीढ़ी हैं, हम जनप्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो मैं पूरे समाज को लेकर के चलना चाहती हूँ। मैं जाति में बंध कर काम नहीं करना चाहती, मैं धर्म में बंध कर काम नहीं करना चाहती। मैं काम करना चाहती हूँ मानव के कल्याण के लिए, क्षेत्र की विकास के लिए। और मुझे लगता है कि क्षेत्र का विकास अगर कोई कर सकता है तो देवेंद्र कुमार सिंह जी कर सकते हैं। इसलिए मैंने निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कुमार सिंह जी को अपना समर्थन दिया। जिस बाबा साहब के संविधान के बदौलत उन्होंने विधायक के पद को लिया, जिस समाज के सम्मान के बदौलत उन्होंने क्षेत्र में अपना प्रतिनिधित्व करने का काम किया, उसी समाज के मान सम्मान को उन्होंने अपने पैरों तले रौंदने का काम किया। और उसी अम्बेडकर जयंती 14 तारीख को यही पुराना ब्लॉक परिसर बरगद गाछ के पास उन्होंने 51 लोगों को पैर पूजी करने का काम किया। और यहाँ के मैं पूछना चाहती हूँ उन लोगों से कि आप जिस दलित समाज की बात करते हैं, आप जिस विकास की बात करते हैं, आप जिस सम्मान की बात करते हैं, आपके समाज के कितने लोगों को पैर पूजी उन्होंने करने का काम किया? उस समय आप कहाँ थे और आपके प्रत्याशी महोदय क्या कर रहे थे? उस समय आपको समाज के सामने आकर के मजबूत स्थिति में आपके प्रत्याशी को खड़ा होना चाहिए था, और जो मुझ पर छीटाकशी कर रहे हैं उनको आना चाहिए। तो मैं जब जनप्रतिनिधि हूँ
तो निश्चित रूप से मैं सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए हूँ। मैं सबकी बेटी और बहन हूँ। मैं केवल एक जाति दलित की होकर के नहीं रह गई, मैं सबकी हूँ और सबके लिए मैं काम करूंगी। आप विधायक जी, वर्तमान विधायक जी को बोल रहे हैं कि दलित विरोधी हैं। वैसे विधायक जी पूरे विधानसभा में 51 बाबा साहब का प्रतिमा दिए हैं, आज तक कोई नहीं दिया था। निर्दलीय प्रत्याशी को आपने समर्थन दिया या मंच संचालन कर रहे हैं, उससे आपको अच्छा होता। हम नहीं कर रहे हैं, लोगों का कहना है कि प्रतिमा देने के नाते वर्तमान जो विधायक जी हैं उनका आप मंच संचालन करते तो अच्छा रहता। ये जानना चाहती है आपके समाज का लोग और आपके क्षेत्र का लोग, क्या कहना चाहेंगे इसको? देखिए, वर्तमान विधायक की कार्यशैली को मैंने आपसे पहले ही कहा है कि 51 बाबा साहब की मूर्ति को देने से मतलब नहीं है। मतलब है कि जब हम बाबा साहब की जयंती मना रहे हैं तब आपने गोवर्धन महायज्ञ पूजा का आपने परमिशन लिया। ये आपकी मानसिकता दर्शाती है कि आप बाबा साहब को नहीं मान करके आप उस पाखंडवादिता को मान रहे हैं जो हमेशा से हमारा समाज उसका जो है विरोध किया है। ठीक है, आप जनप्रतिनिधि थे, अगर हम बाबा साहब को सम्मान कर रहे हैं तो आपका भी सम्मान करना चाहिए था। आप कई ऐसे जगहों पे, अगर हम ढेला चौक की बात करें तो माननीय विधायक जी ने बहुत जोर शोर से कहा कि भाई हम बाबा साहब की प्रतिमा को स्थापित करेंगे। उन्होंने नारियल चंदन टीका लगा करके भी घोषणा किया, ये आपके जानकारी में है। लेकिन इसके बाद भी ढेला चौक की अगर आज हम बात करें तो क्या वहां बाबा साहब की मूर्ति को स्थापित किया गया? कहीं ना कहीं विधायक जी हमारे दलित परिवार के गार्जियन बंधु भाई माता बहनों को छलने का काम कर रहे हैं। ये एकदम उन लोगों को स्पष्ट ये देखना होगा कि जब वो प्रभु राम जो अनुसूचित जाति के चमार जाति से आते हैं उनके ऊपर इन्होंने हाथ उठाया, क्या मेहता जी ये नहीं जान रहे थे कि हमारा बाबा साहब के पूजने वाले हैं? उनको अगर लगता तो सम्मान के साथ बैठा के उसी समाज में, उन्हीं समाज के कटघरे में उन्हें खड़ा करना चाहिए था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आजादी से लेकर के आज तक किसी विधायक ने हमारे जाति के महापुरुषों को अपमान किया होगा, हमारे जाति के गार्जियन के ऊपर हाथ उठाया होगा। लेकिन उन्होंने सरेआम हाथ उठा करके प्रभु राम को जितना जिल्लत किया, जिस तरह से जलील किया, और आज वो बाबा साहब का अगर वो मूर्ति दे रहे हैं, बाबा साहब को कितना मानते हैं? वो कहते हैं कि जो सनातन की बात करेगा वो पांकी पर राज करेगा। वो कहाँ कहते हैं कि जो संविधान की बात करेगा वो पांकी पर राज करेगा? वो उन्होंने जब भी कहा, मैं दलित परिवार के तमाम गणमान्य और बुद्धिजीवी गार्जियन बड़े भाइयों से पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने जब भी कहा तो कहा कि जो सनातन की बात करेगा वो पांकी पर राज करेगा। कहा उन्होंने कहा कि जो बाबा साहब की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो मानव धर्म की बात करेगा वो पांकी पर राज करेगा। इसका मतलब है कि आपके भावनाओं के साथ मेहता जी बड़े भाई सम्मानित भाजपा के विधायक पांकी विधानसभा क्षेत्र के आज प्रत्याशी हैं लोकसभा। इस लोकतंत्र में तो ये जनता निर्णय लेगी और जनता ही जनता की अदालत में वो खड़े हैं, इसका सूद समेत जनता तसीलेगी। और यहाँ का नायक अभी हमारा जनता है। जनता जिस तरह का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रत्याशी को चुनेंगे उस तरह का हमारा पांकी विधानसभा क्षेत्र में विकास होगा। क्या पूर्व विधायक से सौदा आपको हुआ है अपने समाज के विकास के लिए, या विधायक जब बनेंगे निर्दलीय प्रत्याशी बिट्टू सिंह जी, अपने समाज के लिए क्या करेंगे आप अपने क्षेत्र के लिए? देखिए, जहां तक सौदेबाजी की बात है तो ये उन लोगों की मानसिकता हो सकती है जिन्होंने समाज के सर्वांगीण विकास के लिए नहीं सोचा है। मैं इतने कड़े संघर्षों के बाद आई हूं तो क्षेत्र की विकास के लिए ही आई हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर माननीय देवेंद्र कुमार सिंह जी चुनाव जीत करके जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारे समाज का विकास होगा। विकास की गति को तेज करेंगे। हमारे समाज के लोगों को मान सम्मान वो अब भी दिए हैं और कल भी देंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। हाँ,
अगर वे लोग सौदेबाजी की बात करते हैं तो उनका अपना मंतव्य है, वो सोचते रहें, उससे मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि मेरे समाज, परिवार और क्षेत्र के पूरे लोगों को सम्मान मिले। जो हमारे क्षेत्रवासियों के, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो, अगर किसी विधायक ने अपमान किया तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, चाहे वो कोई भी हो। इसलिए जातिगत नहीं, व्यक्तिगत नहीं, धर्मगत नहीं, विचार के तहत मैंने अपने क्षेत्र की सर्वांगीण विकास के लिए यह निर्णय लिया है। उसके लिए चाहे मुझे पत्थर चले, मुझ पर गोली चले, या मुझे समाज जला दे, समाज मुझे चाहे जिस तरह का दंड दे, मैं दंड लेने के लिए स्वीकार हूं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में मेरे लोगों को, मेरे आवाम को अगर किसी विधायक ने मान सम्मान को ठेस पहुंचाया तो मैं यह बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। अंत में क्या कहेंगे आप पूरे विधानसभा वासियों और आपको चाहने वाले क्षेत्रवासियों को, साथ ही अपने समुदाय के लोगों को? मैं हाथ जोड़ करके पूरे विधानसभा क्षेत्रवासियों से अपील कर रही हूं कि आज के डेट में हम सब लोग अच्छे सोच वाले हैं, अच्छे विचार वाले हैं। हम लोग शांति व्यवस्था पसंद करते हैं, हम लोग क्षेत्र का विकास पसंद करते हैं। तो निश्चित रूप से 13 तारीख को आप देखिए, ये जितने भी प्रत्याशी हैं, अगर लगता है कि सही माने में देवेंद्र कुमार सिंह जी ने निस्वार्थ भाव से आपके सम्मान को बरकरार रखा है, निस्वार्थ भाव से आपके सुख दुख में सम्मिलित रहे हैं, और आप निस्वार्थ भाव से अगर वो क्षेत्र के विकास के लिए दृढ़ संकल्पित हैं, लगता है आपको, मेरी बातों को विश्वास नहीं करना है, अगर आपको लगता है, आपको आत्मा गवाही देता है, तो निश्चित रूप से आने वाले 13 तारीख को जब भी मतदान केंद्र पर जाएं तो क्रमांक संख्या 6 पे ट्रक छाप के निशान वाले घेरे में बटन दबा करके अपने पाकी विधानसभा क्षेत्र को झारखंड विधानसभा में 1 नंबर स्थान देने के लिए पूर्ण बहुमत से निर्दलीय प्रत्याशी देवेंद्र कुमार सिंह जी को अपार मतों से अपना जन समर्थन दे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने देखा, निर्मला कुमारी से हमने बात किया, आपका हर सवाल का इन्होंने मुखरता से जवाब दिया। चलिए अगले खबर आपको फिर पाकी से ही दिखाता हूँ।